अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान अंडर 19 टीम बहुत बड़ी टीम है। पाकिस्तान शाहीन्स के एक ऐसे मैच के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ भाई साहब, जहां पर पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ने सबकी धज्जियां बिखेर कर रख दी थी। एक मौके पर लग रहा था कि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम इस मुकाबले को हार रखेगी, तकरीबन हार भी चुकी थी, लेकिन इतना सनसनीखेज मैच आपको तकरीबन क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर नहीं देखने को मिला होगा, जो कि मैं आपको दिखाने बताने जा रहा हूँ। तो आपने बिल्कुल आखिर तक इस वीडियो को देखना है। अगर आप इस मैच को देखना चाहते हैं तो गूगल में चले जाएं, सिंपल से APKAKO सर्च करें, गूगल में आ जाएगा। वहां पर आप लोग के सामने एक वेबसाइट ओपन, वहां पर जो ही ओपन करके जितनी भी हाईलाइट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो आप देख सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बता चुका हूँ, गूगल में APKAKO स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस मुकाबले की बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले भीख मांगना जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि चैनल्स वाले जितने होते हैं वो ये काम करते हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स। आपको पता है ना यार, आपके पास माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अक्ल सलीम दिया है, आपको बहुत ज़्यादा अक्ल है, तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, ये सारा कुछ आप देख लिया करें। ज़रा आपकी मर्ज़ी है, फिर भी जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको मुनासिब लगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इस मुकाबले की बातचीत करता हूँ, जो कि पाकिस्तान अंडर 19 मुकाबला बांग्लादेश अंडर 19 टीम के दरमियान खेला गया। इस मुकाबले की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये मैच तकरीबन 50-50 ओवर्स का था, लेकिन लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला। मैन ऑफ द मैच नसीम शाह के भाई किसको दिया गया? उबैद शाह को दिया गया। फिर आप अब जरा खुद अंदाजा लगा लिएगा। और पाकिस्तान टीम के जो कैचेस थे और खासकर जो फील्डिंग थी वो अमेजिंग थी, यानी कि आप कह सकते हैं भाई साहब, ऐसे लग रहा था कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या कोई बड़ी हैवी टीम की रूह आ चुकी है पाकिस्तान की टीम के अंदर, वहीं वाला सिनेरियो तकरीबन था। तो खैर दोस्तों, अब यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको कंप्लीट बताते हैं। पाकिस्तान की सबसे पहले मैं आपको बैटिंग बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बातचीत करते हैं, शमाइल हसैन ने 19 रन बनाए, 31 गेंदों पर 3 चौके लगाए, 61 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। इनको दोल बोरसो ने आउट किया और आपको बताते चले इनको बोल्ड किया गया। शाहजेब खान की बातचीत करते हैं, 26 के स्कोर पर यह आउट हो गया, 67 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए, 38 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको शेख परवेज जिबौन ने आउट किया, कैच पकड़ा अशफीकुर रहमान शिबली ने। अगर हम यहाँ पर आजान अवैस की बातचीत करते हैं तो खवातीन हज़रात यहाँ पर इन्होंने 6 रन बनाए, 6 गेंदों पर 1 चौका लगाया, 100 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको रोहाना दोला बोरसोन ने आउट किया और कैच पकड़ा अशफीकुर रहमान शिबली ने। अगर हम साद बेग की बातचीत करते हैं, जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, ये रन आउट हो गया। आरिफुल इस्लाम ने इनको रन आउट किया, 21 गेंदों पर 9 रन बनाकर ये रन आउट हुए। 1 चौका लगाया, 42 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। और आपको बताते चले कि अहमद हसन, जिन पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, इन्होंने 25 गेंद पर 11 रन बनाए, 1 चौका लगाया, 44 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको रोहानत दोला बोरसोन ने आउट किया, कैच पकड़ा आशिकुर रहमान शिबली ने। अब शिबली भाई ने इतने ज़्यादा कैचेस पकड़े कि मैं अभी चकरा गया हूँ देख देख के। यकीन करें, उस दिन जब मैं मैच देख रहा था मुझे इतने चक्कर नहीं आए थे जितने आज मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि शिबली भाई ने कैचेस इतने पकड़ लिए थे। अरफात मिनाज की बातचीत करते हैं तो खवातीन हज़रात 40 गेंदों पर 35 रन की बहुत ज़्यादा अहमियत की आमिर इनिंग्स खेली, क्योंकि एक मौके पर लग रहा था कि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम बिखर चुकी है। अब तो ये टीम तकरीबन 100 के करीब भी नहीं जा पाएगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत की आमिर यहाँ पर चीज़ देखने को मिली अरफात मिनाज की जानिब से, जिन्होंने 1 छक्का भी लगाया, 4 चौके भी लगाए। इनको महफूज रहमान रब्बी ने आउट किया, 85 का स्ट्राइक रेट इनका देखने को मिला। आशिकुर रहमान शिबली भाई यहाँ पर भी हमें नजर आ जाते हैं, इन्होंने यहाँ पर स्टंप किया क्योंकि ये विकेट कीपर है। उबैद शाह की बातचीत करते हैं, जो कि भाई साहब पाकिस्तान के मौजूदा जो प्रीमियम फास्ट बॉलर नसीम शाह, इनके छोटे भाई हैं। इन्होंने 6 गेंदों पर 1 रन बनाए और इनको शेख परवेज जिबोन ने बोल्ड किया। मोहम्मद जीशान, जिनकी कद आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी है, काफ़ी हैवी वेट है ये, और इन्होंने बनाए 11 गेंदों पर 4 रन पर और इन्होंने 1 चौका भी लगाया, 36 की स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको रोहानत दोला बोरसोन ने बोल्ड किया। अली रजा भाई साहब बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद थे और इनको कोई गेंद भी खेलने को नहीं दी गई। 19 एक्स्ट्रास पाकिस्तान के खाते में डाला गया और इन्हें 19 की बदौलत पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हुआ। किस तरीके से, अभी जरा आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। इससे पहले मैं आपको फॉल ऑफ विकेट पाकिस्तान की बताना चाहूंगा। आप लोग कहेंगे कि पाकिस्तान शुरू में बिखर गया, ऐसा नहीं है। 37 तक तो पाकिस्तान के रात काफ़ी अच्छे थे, शॉट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लग रहा था कि भाई साहब पाकिस्तान की टीम आज की तकरीबन 270-80 तो बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके बरक्स हुआ। 37 के स्कोर पर शमाइल हुसैन चलते बने।
पाकिस्तान का स्कोर था 37 और ये पहले आउटनंबर खिलाड़ी थे। खैर मैं आपको स्कोरिंग पहले बता देता हूँ, फॉलो विकेट फिर नाम भी बता दूंगा। दूसरी विकेट 51 के स्कोर पर, तीसरी विकेट 66 के स्कोर पर, चौथी विकेट 76 के स्कोर पर, पांचवी विकेट 87 के स्कोर पर। अगर हम छठी विकेट की बातचीत करते हैं खवातीन हज़रात, यहाँ पर 99 के स्कोर पर छठी विकेट गिरी। सातवीं विकेट 138 के स्कोर पर, आठवीं विकेट 145, नौवीं या 10वीं आप कह सकते हैं वो 145 फिर 155 के स्कोर पर गिरी। पहले आउटनंबर खिलाड़ी थे शामिल हुसैन, दूसरे थे आजान अवैस, तीसरे थे साद बेग, चौथे थे शाहजेब खान बाजरत के साथ। उसके साथ पांचवें थे अहमद हसन, छठे थे जनाब हारून अरशद, सातवें थे अली असफंद और आठवें थे अगर हम बातचीत करते हैं तो गालिबन उबैद शाह, नौवें थे मोहम्मद ईशान, 10वें और आखिरी खिलाड़ी थे मुहर्रफात मिनास। अब जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था तो वादा वफा करने के दिन आन पहुंचेगा भाई साहब। यहाँ पर इकबाल हुसैन ने, जो कि इमून के नाम से गए, इन्होंने भाई साहब ने 45 रन दिए 7 ओवर्स के अंदर। इकॉनमी रेट इनका काफ़ी हैवी देखने को मिला। एक नो बॉल भी फेंकी, काफ़ी चौके छक्के पाकिस्तान, यानी कि रन बटोरे पाकिस्तान ने, जिसको कहते हैं पीटना। ऐसी विकेट पर एक बॉलर को पीटना इसको कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मारूफ मरीदा की बातचीत करते 6 ओवर में 24 रन दिए, 2 वाइड्स भी फेंकी। रूहानत दुल्ला बुरसुन की बातचीत करते हैं 8 ओवर के अंदर 1 ओवर मेरन, 24 रन दिए, 4 खिलाड़ी को घर का रास्ता दिखाया। शेख परवेज जिबोन ने, ये जिबोन यार ये क्या नाम आ रहे हैं भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। खैर चलते हैं, वीडियो आपको बताते हैं कि आगे क्या सिनेरियो है। 10 ओवर जिन्होंने फेंके, 3 ओवर मेरन करा, 24 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को पवेलियन गिरा दिखाई। और महफूज रहमान रब्बी साहब ने 7 ओवर में 27, जबकि आरिफुल इस्लाम ने 1 ओवर के अंदर 4 और जशन इलम ने 1 ओवर में 6 रन दिए। अब यहाँ पर बातचीत करते हैं बांग्लादेश अंडर 19 टीम की प्लेइंग 11 की, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा लेकिन आपको पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शिबली भाई ओपनिंग करने के लिए। अब शिबली या क्या नाम था एक और आगे नाम, जिबोन, ये नाम काफ़ी मुझे ज़्यादा सुनने को मिलेगा। खैर दोस्तों, आशिकुर रहमान शिबली भाई ने 4 रन बनाए 11 गेंदों पर और 36 के स्ट्राइक रेट देखने को मिला। उबैद शाह ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा, साद बेग ने काफ़ी अच्छा कैच था। जिशान आलम ने 12 गेंदों पर 19 रन बनाए, 4 चौके लगा। काफ़ी हैवी वेट लग रहा था शुरू में, मुझे लग रहा था कि भाई सब ये पीट डालेंगे पाकिस्तान को, धो डालेंगे पाकिस्तान को, और धो के कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। 19 के स्कोर पर चलते बने उबैद शाह ने इनको घर का रास्ता दिखाया, साद बेग ने कैच पकड़ा। अब चौधरी मोहम्मद रिजवान की बातचीत करते हैं। ये वैसे पाकिस्तान के नहीं हैं, ठीक है, ये चौधरी रिजवान बांग्लादेश के हैं। इन्होंने 30 पर 20, 4 चौके लगाए, 66.66 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अली रजा भाई साहब ने आउट के कैच पकड़ा, साद बेग ने। आरिफुल इस्लाम की बातचीत करते हैं। 20 गेंद पर 14, 2 विकेट्स खड़काने में कामयाब रहे, 2 छक्के खड़काने में कामयाब रहे, माजरत के साथ 2 छक्के इन्होंने मारे। अगर हम बातचीत करते हैं अहरार अमीन की माजरत के साथ, इन्होंने 23 गेंद पर 11 रन बनाया। उबैद शाह ने आउट किया, कैच पकड़ा। हारून अरशद ने 1 छक्का ये भी लगाने में कामयाब रहे। उसके अलावा मोहम्मद शिहाब जेम्स की बातचीत करते हैं। 43 गेंद पर 26, 3 चौके लगे, 60 का स्ट्राइक रेट देखते हुए मेरा उबैद शाह ने घर का झंडा दिखाया और साथ ही साथ साद बेग ने कैच पकड़ा। अगर हम शेख परवेज जिबोन भाई की बातचीत करते हैं तो जिबोन भाई ने 2 रन बनाए, 9 गेंद पर। उबैद शाह ने इनको चलता किया, अराफात मिनास ने कैच पकड़ा। महफूज रहमान रब्बी ने 13 रन बनाए, 30 गेंद पर 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। अली रजा ने आउट किया, कैच पकड़ा, साद बेग ने। इकबाल हुसैन इमून की बातचीत करते हैं तो ये अंडे के स्कोर पर रन आउट होकर अजान अवैस ने इनको रन आउट किया, 4 गेंदों का इन्होंने सामना किया। अगर हम रूहानत दोला बुरसुन की बातचीत करते हैं, 24 गेंद पर 21 रन बनाकर ये नाट उठ रखे, 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, 87 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। दोस्तों यहाँ पर अगर हम मारूफ मरीदा की बातचीत करते हैं, 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर ये चलते अपने 44 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको बोल्ड किया मोहम्मद ईशान ने, 16 का एक्स्ट्रा देखने को मिला पाकिस्तान की तरफ से। अब यहाँ पर आपको बताते चलें कि आखिरी 5 रन दरकार थे और तकरीबन बंगाली टीम जीत चुकी थी, यानी कि 2 विकेट उस वक्त पाकिस्तान के इनकी बंगालियों की बचती थी। लेकिन भाई तारीफ करना पड़ेगी, खासकर उबैद शाह की मैं तारीफ करना चाहूँगा, अहमद हसन की तारीफ करना चाहूँगा, अली रजा की मैं तारीफ करूँगा, मोहम्मद ज़ीशान की तारीफ करूँगा, क्योंकि आखिरी विकेट उनके ही खाते में आई। पहली विकेट बंगाली भाइयों की 26, दूसरी विकेट 36, तीसरी विकेट 47, चौथी विकेट 76, पाँचवीं विकेट 77, छठी विकेट इनके गिरी जनाब 83, 7वीं विकेट 123, 8वीं विकेट 124, 9वीं विकेट 127, 10वीं और आखिरी विकेट 150 के स्कोर पर गिरी। तो यहाँ पर अगर हम बातचीत करते हैं पहले आउटनंबर खिलाड़ी की, तो जिशान आलम दूसरे थे, शिबली भाई तीसरे थे, मोहम्मद रिजवान चौथे थे, अहरार अमीन पाँचवें थे जनाब यहाँ पर आरिफुल इस्लाम, छठे थे शेख परवेज जीबोन भाई, 7वें की बातचीत करते हैं मोहम्मद शिहाब जेम्स। अगर हम बातचीत करते हैं 8 विकेट की, तो महफूज रहमान रब्बी,
9वीं विकेट इकबाल हुसैन इमोन, 10वीं और आखिरी विकेट मरूफ मरीदा की सूरत में गिरी। अब यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो भाई साहब उबैद शाह ने 10 ओवर के अंदर 1 ओवर में रन कराया, 44 रन या 5 की रन को विकेट गिरा दी गई। अहमद हसन ने 5 ओवर में 18 रन 1 ओवर में रन कराया, कोई विकेट इनके हत्थे नहीं चली। अली रजा ने 10 ओवर के अंदर 44 1 ओवर में रन कराया, 3 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। मुजीशान ने 8.5 ओवर के अंदर 1 ओवर में रन 27 रन दिए, एक खिलाड़ी को विकेट गिरा दी गई। अली असफंद की बातचीत करते क्रम 6